करोड़ संख्या में भीड़ है। तो देवकी माता देख रही श्री कृष्ण सिंहासन में बैठ कर के रो रहे हैं। तो माता देवकी और वसुदेव पूछे, ये कृष्ण आपका जन्मदिन है, देवता लोग आए हैं, ऋषि मुनि आए, राजा आए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, नाचने वाले गाने वाले सब आए हैं, आप क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? श्री कृष्ण बोले, हे माता, मेरे जन्मोत्सव को मनाने के लिए चारों तरफ से लाखों लाखों व्यक्ति आ रहे हैं, परंतु ये जन्मोत्सव मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों? देवकी ने कहा, क्यों? श्री कृष्ण बोले, हे माता, क्या आप ब्रज में मेरे यशोदा मैया को निमंत्रण नहीं दिया? यशोदा मैया के बिना ये जन्मोत्सव मुझे अच्छा नहीं लग रहा। श्री देवकी माता जो मथुरा में धूमधाम से मना रहे हैं, उधर नंदगाम में वृंदावन में माँ यशोदा कभी घर के कोने में बैठ करके रोती है, कभी छत के ऊपर बैठ करके रोती है, और उस समय एक कौआ आकाश में जा रहा है नंदगांव से मथुरा को। माँ यशोदा वो कौआ को संबोधन करके कहती है, हे काक, क्या आप मथुरा जा रहे हैं? तो कृष्ण को ये संदेश दो जो आपके मैया यशोदा छत के ऊपर बैठ करके रो रहे हैं, और इनको ये कहना, जब आप देवकी के पास साल भर रहते, कम से कम एक दिन आप यशोदा के पास आओ। वो बात को श्री कृष्ण मथुरा में याद कर रहे हैं। इधर मां देवकी सोने के थाल में, सोने की कटोरी में 56 प्रकार का भोग रखा। भगवान कृष्ण भोजन पाने के लिए बैठे और रोते हुए भोजन थाल को छोड़ करके चले गए। तो मां देवकी उद्धव को कहा, उद्धव, कृष्ण भोजन पाने के लिए बैठे, भोजन थाल छोड़ करके क्यों चले गए? वृषणाम प्रवर मंत्री कृष्णस्य दयिता सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धव बुद्धि सप्तमः। तो उद्धव जी जाते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते हैं, भगवान मां देवकी भोजन थाल रखा, आप क्यों छोड़ के चले आए? कृष्ण बोले, मित्र, भोजन के थाल में माखन रखा हुआ था, जब मेरा नजर माखन के ऊपर पड़ा तो मुझे यशोदा मैया का याद आया, इसलिए मैं भोजन कर नहीं पाया। उद्धव ने कहा, भगवान, आप उन गोपियों को आप इतना क्यों याद करते हैं? भगवान बोले, उद्धव, वह वृंदावन, वह गोपी भूला नहीं जा रहा है। मैं जिस समय आ रहा था, मेरे मैया यशोदा दरवाजा में खड़ी होकर के रो रहे थे। उद्धव ने कहा, भगवान, मैं कल जाऊंगा,
आप कुछ लिखना है तो लिख लीजिए। भगवान एक पत्र लिखे, न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दयः। श्री भगवान पत्र लिखे, उद्धव को दिए। उद्धव मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। 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 मैया को सुनियो। भगवान कृष्ण उद्धव को कह रहे, उद्धव मैं जब छोटा था, मैं मेरे नंद बाबा के गोदी में बैठ करके भोजन करता था। उनके दाढ़ी मुझको पकड़ करके खींचता था। मेरे नंद बाबा मेरे अंगुली को पकड़ करके मुझे चलने की तरीका सिखाते थे। बाबा नंद अंगुरिया गहे, चलन नीत सिखा। बाबा नंद अंगुरिया गही, चलन नीत सिखाए। बाबा नंद अंगुरिया गही, चलन नीत सिखा। बाबा नंद अंगुरिया गही, चलन नीत सिखाए। माखन रोटी नाम न जानो, कन्हुआ कही कि कोई न पुकारे। मैया को सुनियो, तेरे लाला दुख पावे। मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे। मैया को सुनियो। श्री उद्धव को प्रणाम करते हुए कथा को आगे ले रहे हैं कि रुक्मिणी विवाह तक कथा को लेना है। कंस मरने के बाद में कंस की दोनों पत्नी अस्थि और प्राप्ति पटना चले आए। जरासंध 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा के ऊपर हमला किया। भगवान कृष्ण बलराम जरासंध के सारा सेना को मार दिए, जरासंध को छोड़ दिए। जरासंध मथुरा के ऊपर 17 बार हमला किया और हर बार वो हार करके आता था। बलराम जी कृष्ण को बोले, कन्हैया आप जरासंध को क्यों छोड़ देते हैं? कृष्ण बोले, भैया मैं इसीलिए छोड़ देता हूं, ये पृथ्वी में जितना सब आतंकवादी, भ्रष्टाचारी, धर्म विरोधी सबको इकट्ठा करता है और सबको मथुरा लेकर के आता है और हम यहीं बैठे बैठे मारते रहेंगे। हमें कहाँ जाके ढूंढेंगे?
और इधर जरासंध 17 बार हारने के बाद ये काल यवन के साथ मित्रता किया। ये काल यवन कौन है? ये यवनों का, ये मुसलमानों का राजा है, अरब देश में रहता था और वहां शिव जी का पूजा करता था। भगवान शिव इसको वरदान देते जे किसी भी अस्त्र से आपका मृत्यु नहीं होगा, ना चक्र से, ना गदा से, ना धनुष से, ना तलवार से। काल यवन ये 5000 साल पहले का बात है। सिकंदर को तो सब लोग को जानता है। सिकंदर से पहले काल यवन का प्रतिष्ठा था, जो कथा भागवत में दिया गया है। ये काल यवन को सारा पृथ्वी के राजा महाराजा भय करते थे। तो कंस, ये जरासंध बाणासुर को भेज करके काल यवन के साथ मित्रता किया। कहा आप मथुरा में आइए, वहां कृष्ण बलराम के साथ युद्ध कीजिए। उधर काल यवन अरब देश से आ रहा है मथुरा के ऊपर हमला करने के लिए। इधर पटना से जरासंध 10,000 ब्राह्मण को पटना में बुलाया, सबको जेल में बंद कर दिया। कहा ब्राह्मणों हवन करो, अब की बार मेरा जीत होना चाहिए, और यदि मैं अब की बार हार करके आऊंगा तो सब ब्राह्मण का मस्तक काट दूंगा। ब्राह्मण लोग पटना की जेल में हवन करते रहे। जरासंध वो मथुरा जा रहा है। भगवान कृष्ण बलराम जी को बोले भैया मथुरा के ऊपर घोर संकट आ गया है, अब मथुरा को छोड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण विश्वकर्मा को बुलाए। बोले विश्वकर्मा जी, गुजरात के पास में जो समुद्र है उसी समुद्र में एक सोने की द्वारिका बना दीजिए। विश्वकर्मा समुद्र के पास पहुंचा। समुद्र को कहा मुझे कुछ जमीन चाहिए। समुद्र ने 48 कोस जमीन विश्वकर्मा को दिया। विश्वकर्मा उसमें सोने की द्वारिका बनाया। लैट्रिन, बाथरूम, रास्ता घाट सब सोने की है। भगवान कृष्ण ने क्या किए, मथुरा में जो यदुवंशी थे उनको अपने योग माया के द्वारा सब रात में द्वारिका भेज दिए। मथुरा में केवल कृष्ण और बलराम दोनों रहे। जरासंध और काल यवन दोनों मथुरा पहुंच गए। जरासंध और काल यवन कृष्ण बलराम को कहा अब कैसे युद्ध करेंगे? आपके पास हाथी नहीं, घोड़ा नहीं, ऊंट नहीं, रथ नहीं, सेना नहीं, सिपाही नहीं, लड़ेंगे कैसे? कृष्ण बोले हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु हम उसी जगह में लड़ेंगे जहां पर आपका भी कोई न हो और मेरा भी कोई न हो। काल यवन का ठीक है। तो कृष्ण काल यवन को मथुरा से आगरा ले आए। मथुरा से आगरा 50 किलोमीटर दूर है। आगरा से 80 किलोमीटर दूर एक धौली पहाड़ है जो राजस्थान में पड़ता है। वहां भी 3-4 बार हम कथा, भागवत कथा किए हैं। तो गुफा को भी देखने के लिए गए थे। उसी गुफा का नाम है मुचकुंद गुफा। तो वहां पर एक मुचकुंद नाम के राजा सोए थे, जो राजा मानधाता का बेटा है। इसको इंद्र आशीर्वाद दे रखा था, जे आपका नींद को जो तोड़ेगा आपका दृष्टि पड़ते पड़ते भस्म हो जाएगा, राख हो जाएगा। भगवान कृष्ण को मालूम था जे काल यवन कोई अस्त्र से नहीं मरेगा। कृष्ण क्या किया, गुफा में घुस गए और अपना पीला वस्त्र को मुचकुंद के ऊपर उड़ा दिए
और छुप गए। काल यवन वो गुफा में घुसा, वो पीला वस्त्र को देख करके सोचा यही कृष्ण सोया है। कई लात मारा और मुचकुंद का नींद टूटा। जैसे मुचकुंद का नजर काल यवन के ऊपर पड़ा, काल यवन जल करके भस्म ही हो गया सुता। भगवान कृष्ण मुचकुंद को बोले कलियुग में और एक बार जन्म लेना पड़ेगा। वही मुचकुंद कलियुग में गुजरात में भक्त नरसिंह के रूप में जन्म लिया। इधर श्री कृष्ण काल यवन को मरवा करके मथुरा में पहुंचे। श्री बलराम जी जरासंध को नीचे दबा करके उसके छाती में घुटना रख करके और उसको बार बार मुक्का मार रहे हैं। कृष्ण पहुंचे, बोले भैया क्या कर रहे हैं? बलराम जी बोले कन्हैया अभी की बार मैं इसको समाप्त कर दूंगा। ये 17 बार हार करके गया है और 18वां बार मुसलमान को बुलाया है भारतीय मामला करने के लिए, इसलिए अब की बार मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। कृष्ण बोले भैया इसका जो मृत्यु है भीमसेन के हाथ में लिखा हुआ है और वो भी बिहार में राजगीर में होगा, यहां पर नहीं होगा। तो बलराम जी बोले फिर क्या करेंगे? कृष्ण बोले हम भाग जाएंगे। बलराम जी बोले भागेंगे क्यों? हम भागेंगे क्यों? कृष्ण बोले भैया हम हारेंगे, इसको जिताएंगे। बलराम जी बोले क्यों? कृष्ण बोले भैया ये पटना के जेल में 10,000 ब्राह्मण को बंद करके आया है। यदि हम जीतेंगे, ये हार करके जाएगा तो ब्राह्मण का मस्तक काट देगा, ये प्रतिज्ञा करके आया है। यदि ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो हमको ब्राह्मण भक्त कौन कहेगा? नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, ब्राह्मण ही हमारे देवता है। तो भगवान कृष्ण बोले हम भागेंगे, इसको जिताएंगे और ये जीत करके जाएगा और वहां पटना में जाकर के 10,000 ब्राह्मण को जेल से मुक्त कर देगा और हमारी हारने से यदि 10,000 ब्राह्मण जीवित है वो सबसे बड़ा जीत ही माना जाएगा। भगवान कृष्ण 10,000 ब्राह्मण को बचाने के लिए संग्राम के मैदान से संग्राम को छोड़ करके भाग गए। इसलिए कृष्ण का एक नाम पड़ गया रणछोड़। बोले श्री रणछोड़ भगवान की जय। रण रण माने संग्राम के मैदान, संग्राम के भूमि को रणभूमि कहा जाता है। भगवान ब्राह्मण को बचाने के लिए संग्राम को छोड़ के भागे। इसलिए कभी जरा ये राजस्थान में जाना, वहां रणछोड़ भगवान का विशाल मंदिर है, दर्शन करना। जाते समय परशुराम जी से भी भगवान कृष्ण बलराम का भेंट हुआ। उसके बाद में कृष्ण बलराम द्वारिका में पहुंचे। भगवान कृष्ण वृंदावन में 11 वर्ष रहे, मथुरा में 14 वर्ष रहे, तो टोटल 25 वर्ष हो गए। और बलराम जी 1 वर्ष 2 दिन बड़े थे, माने 26 वर्ष हो गए। अब कृष्ण सोच रहे हैं भैया का शादी नहीं हुआ तो हम से शादी कैसे करेंगे? तो रेवत नाम के एक राजा थे, उनकी कन्या के नाम है रेवती और ये सत्ययुग के थे। उनके कन्या के लागी कोई वर नहीं मिला, तो महाराज रेवत अपनी कन्या को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को बोले पितामह मेरे कन्या के लागी कोई वर नहीं मिलता है। ब्रह्मा जी बोले बेटा ब्रह्मलोक में पृथ्वीलोक में समय का अंतर है। अभी सत्य युग बीत गया, त्रेता युग बीत गया, द्वापर युग आ गया है।
यहाँ 1 मिनट में पृथ्वी लोक में लाखों वर्ष बीत जाएगा। ब्रह्मा जी बोले अब द्वापर युग का अंतिम समय भगवान कृष्ण बलराम के रूप में द्वारिका में है, आप अपनी कन्या को ले जाओ, श्री बलराम जी के साथ शादी कराओ। रेवत महाराज अपनी कन्या रेवती को ब्रह्मलोक से द्वारिका लेकर के आए। तो रेवती सत्ययुग की है, माने 21 हाथ की है। सत्ययुग के लोग 21 हाथ के हैं और त्रेता के लोग को 14 हाथ के हैं, द्वापर के लोग को 7 हाथ के और कलयुग के लोग को 5 हाथ के होते हैं। तो बलराम जी 7 हाथ के और रेवती 21 हाथ की है। भगवान बलराम अपने हल के द्वारा रेवती को अपनी बराबर 7 हाथ के बना दिए और रेवती के साथ विवाह किए। बोले श्री रेवती रमण भगवान की जय। कुंडिनपुर में भीष्मक नामक राजा थे, इनकी कन्या के नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी के पिता का नाम है भीष्मक महाराज। पितामह भीष्म नहीं, पितामह भीष्म अलग है, रुक्मिणी के पिता भीष्मक। रुक्मिणी के भाई का नाम है रुक्मी, भैया का नाम है रुक्मी और बहन का नाम है रुक्मिणी। तो रुक्मी जो रुक्मिणी का भाई, वो शिशुपाल को निमंत्रण दिया, महाराज शिशुपाल बराती लेकर के आइए, हम अपनी बहन का शादी आपके साथ कराएंगे। शिशुपाल के बारात में पटना के राजा जरासंध, हस्तिनापुर की राजा दुर्योधन, सोनितपुर के राजा बाणासुर और ये जितना सब धर्म विरोधी राजा अपनी सेना हाथी घोड़ा सब लेकर के जा रहे हैं बारात में। इधर रुक्मिणी वो भी एक पत्र लिखा भगवान कृष्ण के पास। श्रुत्वा गुणान भवनम सुंदरम सुनंतान्ते। रुक्मिणी के प्रेम पत्र में 7 श्लोक है। रुक्मिणी पहला श्लोक में लिखा श्रुत्वा गुणान, हे भुवन सुंदर, हे द्वारिकानाथ, मैं आपको कभी भी नहीं देखा। श्रुत्वा गुणान, मैं आपके गुण को, चरित्र को सुन करके आपको पति के रूप में वर्णन कर चुकी हूं। ध्यान देना, बड़ा मार्मिक श्लोक है। किसी भी लड़का के चेहरा को देखकर के पति के रूप में वर्णन करेंगे, उसमें धोखा हो सकता है। किसके बिल्डिंग को, धन को देखकर के पति के रूप में वर्णन करेंगे, उसमें धोखा हो सकता है। परंतु किसी लड़का के चरित्र को, आचरणों को, स्वभाव को देखकर के पति के रूप में वर्णन करेंगे, कभी भी धोखा नहीं होगा। ये रुक्मिणी का प्रथम श्लोक है। रुक्मिणी प्रेम विवाह किया था। 7 श्लोक बड़ा मार्मिक श्लोक है। आजकल की लड़कियां किसके चेहरा को, धन संपत्ति को देख करके उसको पति के रूप में वर्णन कर लेती है, माता पिता का बात नहीं मानती है और उसके साथ चली जाती है। ऐसा नहीं करना है। हर माता पिता की इच्छा होती है जब मेरा बेटी अच्छा परिवार में रहे, अच्छा दूल्हा मिले, उसको प्रेम दे, सुख में शांति में रहे। श्री देवी रुक्मिणी दूसरी श्लोक में लिखा, हे भगवान,
मेरे पिता मेरे भैया मेरा साथ देने रहे, वो शिशुपाल को बुला रहे मेरे साथ शादी कराने के लिए। और ये शिशुपाल पिछले जन्म में रावण था, रावण ही शिशुपाल के रूप में आया द्वापर युग में, और राम ही कृष्ण के रूप में आए हैं। और अनंत ब्रह्मांड की मालकिनी रुक्मिणी, अनंत ब्रह्मांड की मालकिनी लक्ष्मी रुक्मिणी के रूप में आई है। रुक्मिणी दूसरी पत्र श्लोक में लिखा कि मैं आपकी हूं और यहां युद्ध होगा। मैं जिस समय भगवती दुर्गा माता का पूजा करने के लिए जाऊंगी, मंदिर से मेरा हरण करना, ये भी लिखा। ब्राह्मण को दिया पत्र, ब्राह्मण द्वारिका में पहुंचा, भगवान कृष्ण पत्र को पढ़े, ब्राह्मण को रथ में बैठाए, कृष्ण अकेले चले गए। ध्यान देना, भगवान कृष्ण अकेले क्यों गए? कोई भी एक भी सेना नहीं लिए, सिपाही नहीं लिए। यदि भगवान को मालूम है वहां युद्ध होगा, भगवान सोचे विवाह मेरा है, ये व्यक्तिगत है, द्वारिका की सेना राष्ट्र का है, देश का है, और एक व्यक्तिगत विवाह के लिए राष्ट्र का, देश के सेना को लेना, वो भी राष्ट्रद्रोही कहलाता है। इसलिए भगवान द्वारिका का सेना एक भी नहीं लिए, अकेले चले गए। इधर शिशुपाल आ चुका है, विवाह मंडप में बैठा है। रुक्मिणी के पिता को भी मालूम पड़ गया जब भगवान कृष्ण द्वारिका से आए हैं मेरे बेटी की शादी देखने के लिए। उनका भी व्यवस्था किया। तो राजकुल की मर्यादा है, ब्राह्मण बार बार चिल्ला रहा है दुल्हन को जल्दी लाओ, विवाह का लगन जा रहा है। इधर रुक्मिणी का जो भाई था वो राजमहल से लेकर के दुर्गा मंदिर तक, भगवती मंदिर तक चारों ओर से सेना से घेर लिया। रथ में सवार करने वाले, घोड़ा में सवार करने वाले, ऊंट में सवार करने वाले, सारा सेना से घेर लिया। कोई यहां भीतर मा नहीं सकता। और देवी रुक्मिणी अपनी सखियों के साथ रोती हुई भगवती माता दुर्गा का पूजा करने के लिए जा रहे हैं। रुक्मिणी रो रही जब मेरे भाई मुझे चार तरफ से घेर लिया है, भगवान कृष्ण कैसे आएंगे और मेरा हरण कैसे करेंगे। रुक्मिणी मंदिर में जाकर के माता भगवती दुर्गा को षोडशोपचार में पूजा किया और हाथ जोड़ करके स्तुति किया। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन शरणन माता, जय गजबदन शरणन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ चिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। सब गाइए दोनों हाथ उठा कर गाइए।
माता दुर्गा के चरण में प्रणाम करके रो रही हैं। हे जगत माता, यदि मैं घर में जाऊंगी तो मेरा शादी मेरे भैया शिशुपाल के साथ कराएगा, मुझे मरना पड़ेगा। इससे अच्छा है आज तेरे दरवाजा में मैं मरूंगी, शरीर को त्याग दूंगी। विनय प्रेम बस भई भवानी, विनय प्रेम बस भई भवानी, हसी माला मूरति मुस्कानी, हसी माला मूरति मुस्कानी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय मैं समुख चंद्र चकोरी, जय मैं समुख चंद्र चकोरी। श्री रुक्मिणी मंदिर के दरवाजा में खड़ी है। अब रुक्मिणी को चार तरफ से सेना घेर रखे। अब रुक्मिणी सोच रहे जाऊंगी तो किसके साथ जाऊंगी, क्यों कभी कृष्ण को देखा नहीं हो। तो रुक्मिणी के सुंदरता को देख कर के जितना सब सिपाही थे सब सम्मोहित हो गए। भगवान कृष्ण रथ को लेकर के रुक्मिणी के सामने खड़ा किए। कृष्ण रुक्मिणी के हाथ पकड़ करके और रथ में बैठाए और लेकर के ही चले गए सुधा। अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो, रुक्मिणी को भगा करो, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करो, ले गयो रे रुक्मिणी को भगा करो। हाथ पकड़ रथ में बैठाए, हाथ पकड़ रथ में बैठाए, रथ को हाथ लिए गिरधारी, रथ को हाथ लिए गिरधारे, पीछे से रुक्मी आ गयो रे, भगा कर ले गयो रे रुक्मी को भगा कर, ले गयो रे रुक्मी को भगा कर। इधर शिशुपाल विवाह मंडप में बैठा है, ब्राह्मण चिल्ला रहा है दुल्हन को लाओ। इतने में कोई बताया कृष्ण रुक्मिणी को ले गए। रुक्मिणी का भाई शिशुपाल को कहा मित्र रो मत, मैं जा रहा हूं अपनी बहन को लाने के लिए। यदि मैं अपनी बहन को ला नहीं पाया तो मैं वापस नहीं आऊंगा। रुक्मिणी का भाई रुक्मी, दुर्योधन, जरासंध, बाणासुर, उनके सारा सेना को लेकर के भगवान कृष्ण का पीछा किया। कृष्ण भाग रहे हैं। अब इधर कृष्ण के ऊपर दो संकट है। भगवान कृष्ण अकेले है, एक तो रुक्मिणी को बचाना है, दूसरे में लड़ना है। इतने में बलराम जी आ गए। बलराम जी बोले कन्हैया आप जाओ, हम देखेंगे आपका पीछा कौन करता है। भगवान कृष्ण रुक्मिणी को लेके चले गए। बलराम जी इनके साथ युद्ध किए। बलराम अकेला पर्याप्त है इन सब के लिए। बोले श्री बलराम भगवान की जय। भगवान कृष्ण द्वारिका में पहुंचे। रुक्मिणी के पिता भीष्मक महाराज वो भी द्वारिका में पहुंचे। विवाह लोक रीति और वेद रीति से दो तरीका से होती है। पहले दुल्हा दुल्हन को माला पकड़ा जाए लोक रीति से, फिर वैदिक मंत्र से शादी होगा।
मुख्य जजमान जजमानी श्री भगवान का शादी कराएंगे वेद मंत्र से। बोला जाएगा। श्री राधे जजमान जजमानी वरिष्ठ कार्यकर्तागण आ जाए। देव शांतिरंदर चकम शांति पृथ्वी शांतिरावः शांतिरोखदयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं सर्वारिष्टः सुशांतिर्भवतु। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभाम्नाशा ग्रीवलमप्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् शर्वांगे हरचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिपुष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः ध्यानं समर्पयामि एकोर्ध्यं जलस्नानान्ते वस्त्रोपवस्त्रान्ते चन्दनान्ते पुष्पं माल्यादीनि सुगन्धीनि मालदित्यानि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगं पुष्पमालां समर्पयामि। आरार्तिक्यं चंद्रमा मनसो जातक्ष सूर्यो अजायतः श्रोत्रार्धा यस्य प्राणस्य मुखात् अग्निरजायतः द्रवदक्षिणां हिरण्यवर्णः संवर्तताग्रे द्रवदक्षिणां समर्पयामि। सभी भक्तगण शांति बना करके अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। पूज्य श्री अभी रुक्मणी जी का विवाह उत्सव लोक रीति से वेद रीति से मनाया गया। जो भी भक्तगण कन्यादान करना चाहते हैं आप अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। जो विशेष कन्यादान करना चाहते हैं वो मंच पे आकर के कर सकते हैं। और ठाकुर जी आपके बीच पधार रहे हैं, सबको बैठे अवस्था में पूजन करेंगे। श्री राधे श्री राधे। जितने भी माता लोग हैं जजमान लोग बैठ जाइए, माता जी लोग खड़े हो जाइए, जजमानी जी माता खड़े हो जाइए और अगर के भगवान को चुमाएंगे। नीचे से भी माता लोग आ सकते हैं, जिनको भी आने का इच्छा हो आ सकते हैं। सोन के डलवा में हरे हरे पानी है, सोन के डलवा में हरे हरे पानी चुंगल चलती अम्मा अपान चुंगल चलती अम्मा अपान जे दिन चुमाया अम्मा उतने असील से जे दिन चुमाया अम्मा उतने असील से जियो ये दुल्हा दुल्ही रातों
हे ललना धीरे धीरे मायब 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 हे ललना धीरे धीरे। श्री राधे। देखो आज हम प्रभात फेरी लेकर के गोलाघाट और मिल टोला किला टोला की ओर गए। गोलाघाट वाले प्राय हर घर घर में कोई मिठाई, कोई मिरांडा, कोई ठंडाई, कोई शिकंजी बना करके सब पिलाए और खूब जोरदार से ठाकुर जी का स्वागत किए। गोलाघाट वालों के लिए खूब जोरदार से करतल का स्वागत करें। कल का